नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू जिंदगी विद सैप। मैं हूं शबनम और स्वागत है आपका पीसीएस करंट न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं टॉपिक पर। मिस यूनिवर्स 2022 मिस यूएसए आर बॉनी गैब्रिएल ने न्यू ऑरलियंस मैक्सिको में आयोजित एक समारोह में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। उन्हें एक क्राउन प्रेजेंट किया है इंडिया की हरनाज कौर सिंधु ने, जिन्होंने 2021 का टाइटल जीता था। टॉप 16 में जगह बनाने वाली इंडिया की दिविता रॉय इस कंपटीशन से बाहर हो गई थी। 28 वर्षीय आर बॉनी गैब्रिएल एक इको फ्रेंडली फैशन डिजाइनर, मॉडल और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है। वे मिस यूएसए जीतने वाली पहली फिलिपिनो अमेरिकन है। 71st मिस यूनिवर्स कंपटीशन में दुनिया भर की 84 कंट्रीज के महिलाओं ने पार्टिसिपेट की थी और मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता इंडिया की एक्टर मॉडल हरनाज कौर सिंधु थी। आपको बता दें कि इंडिया से मिस यूनिवर्स का खिताब 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हाल ही में लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हेनले और पार्टनर्स ने 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। ये इंडेक्स किसी देश के पासपोर्ट की वैल्यू, वीजा ऑन अराइवल की स्थिति और उस देश की इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के स्पेशल डेटा पर तैयार की जाती है। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन शामिल है, जो यूजर्स के उनकी ग्लोबल रीच और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटाबेस ऑफ ट्रैवल इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। इसमें लगातार पिछले 5 साल से जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। जापान के पासपोर्ट पर 193 देशों में लोग फ्री वीजा और वीजा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। सिंगापुर और साउथ कोरिया एक साथ सेकंड पोजीशन पर है, जो 192 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल प्रदान करता है। जर्मनी और स्पेन तीसरे स्थान पर है, जिनके नागरिक बिना किसी दिक्कत के 190 देशों में घूम सकती है। इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इंडियन पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 85 रैंक हासिल किया है और दुनिया भर में 59 डेस्टिनेशंस में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है। हालांकि पिछले साल इंडिया का रैंक 83 था। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। राजस्थान राइट टू साइट पॉलिसी के उद्देश्य से ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने ब्लाइंडनेस की रोकथाम के लिए ये पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी का उद्देश्य स्टेट में विजन इम्पेयर्ड 3 लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है। 2020 में पूरे देश में ब्लाइंडनेस का रेट 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी से 0.3% तक लाने की कोशिश है। इस नीति के तहत राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक्स मैंडेटरी किया जाएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट को एलिमिनेट करने के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स एंड अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रिक्ट के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। आई एक्सपर्ट्स, आई सर्जन, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, काउंसलर्स वर्किंग फॉर आई डोनेशन एंड आई असिस्टेंस को स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। पेरूप, इंडियाज फर्स्टेस्ट पेमेंट ऐप। 9 जनवरी इंडियाज फर्स्टेस्ट पेमेंट ऐप पेरूप लॉन्च किया गया। पेरूप वेब 3.0 की बेहतरीन टेक्निक के साथ बनाया गया है। ये एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है आउटस्टैंडिंग यूजर एक्सपीरियंस के साथ। पेरूप यूजर्स यूटिलिटी बिल्स और लैंडलाइन बिल्स, मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, DTH और गिफ्ट कार्ड भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मल्टीपल पेमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्कूल फीस, पेरेंट और अदर पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज, ticketing and booking services for flights, buses and hotels along with other USPs. पेरूप यूजर्स के हेल्प और सपोर्ट के लिए 24/7 कस्टमर केयर फैसिलिटीज ओपन रहेगा। पेरूप सर्विस क्वालिटी के 5 डायमेंशन को इंश्योर करता है और बेस्ट सर्विस एक्सपीरियंस के लिए सर्वक्वाल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। दिल्ली was India's most polluted city in 2022. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा के अनुसार दिल्ली 2022 में इंडिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था,
जहां PM 2.5 का लेवल सेफ लिमिट से 2 गुना से ज्यादा था और थर्ड हाईएस्ट एवरेज PM 10 कंसंट्रेशन था। हरियाणा का फरीदाबाद दूसरे और यूपी का गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा व्यापक रूप में देश भर में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी है। इस प्रोग्राम का पर्पस 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर्स को 20% से 30% रिड्यूस करना है और 2026 तक 40% पोल्यूशन रिडक्शन का डेडलाइन सेट किया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि दिल्ली डेडलाइन से पीछे चल रहा है क्योंकि PM 2.5 लेवल में ओनली 7% की रिडक्शन रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पार्टिकुलेट मैटर्स हवा में पाए जाने वाले सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर है। PM 10 इनहेलेबल पार्टिकल्स जिनका डायमीटर जनरली 10 माइक्रोमीटर और छोटा होता है और PM 2.5 फाइन इनहेलेबल पार्टिकल्स जिनका डायमीटर जनरली 2.5 माइक्रोमीटर्स और स्मॉलर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ।